हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब बेस्ट होंगे। अपनी यू आर एंजॉइंग योर हेल्थ, यू आर एंजॉइंग योर फिटनेस एंड एवरीथिंग। आई एम रियली एक्साइटेड टू टेल यू दैट yesterday आई हैव क्लियर्ड माय जेन एआई लीडर सर्टिफिकेशन। जी हाँ, गूगल का जो ये जनरेटिव एआई लीडर सर्टिफिकेशन है, ये मैंने कल क्लियर करा है। तो अभी ताज़ा ताज़ा है एंड आई थॉट टू शेयर माई एक्सपीरियंस कि किस तरीके से, कैसे मैंने प्रिपेयर करा और कैसे ये सफ़र रहा मेरा। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दोज थॉट्स विद यू। आई होप दैट विल मेक सम डिफरेंस टू योर प्रिपरेशन। अगर आप सबसे पहले शुरू करते हैं कि क्या हमें वास्तव में एक सर्टिफिकेशन करना चाहिए या नहीं, मेरा आंसर रहेगा यस। उसका रीज़न ये है कि ये एक फाउंडेशन कोर्स है। आने वाला टाइम हमें पता है, इनफैक्ट आने वाला क्या जो चल रहा है टाइम, ये हमारा एक एआई इज अ बजिंग वर्ड। अगर हमने इस वेव को नहीं पकड़ा तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह सकते हैं। दैट इज वाई वी नीड टू बी विद द टाइम, वी नीड टू बी अपडेटेड आवरसेल्फ एज पर द टेक्नोलॉजी। नाउ शुरुआत कहाँ से हो, ये बहुत बड़ा क्लाउडिंग क्वेश्चन है, माइंड को जो ब्लॉक करता है कि शुरुआत कहाँ से करें, कि हाउ शुड वी टेक द बेस्ट फुट फॉरवर्ड इन दिस एरिना, इन दिस इकोलॉजी। हमेशा अगर हम नोवाइज हैं, हम जानते हैं सब कुछ अपनी अपनी टेक्नोलॉजीज के बारे में, लेकिन एआई के लिए हम नए हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक फाउंडेशन लेवल से शुरू करें एंड गूगल प्रोवाइड्स दैट फाउंडेशन लेवल सर्टिफिकेशन इन द एआई इकोलॉजी, दैट इज अ जनरेटिव एआई लीडर सर्टिफिकेशन। फॉर हुम दिस कोर्स इज, ये उन सभी के लिए है जो एआई में इंटरेस्ट रखते हैं, ये सभी के लिए है जो फ्रेशर्स हैं, जो मिड करियर प्रोफेशनल्स हैं, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पर भी हैं, मार्केटिंग है, सेल्स है, फिनेंस है। दे ऑल आर अडॉप्टिंग एआई। कहीं ना कहीं उनका जो फील्ड है, कहीं ना कहीं वो देखते हैं एआई को, राइट? दे आर एक्सपीरियंसिंग इट। तो इफ यू आर फ्रॉम द सेल्स पर्सन, मार्केटिंग पर्सन, सीनियर एग्जीक्यूटिव, फ्रेशर like me, mid-career professional, then this is the certification you should target. Now let's come कि मेरा कैसा इसका एक्सपीरियंस रहा. Let me share to that kind of experience with you. I started preparation somewhere around mid-December 2025. उस समय पे मैंने इसका शुरुआत करा था। मेरे को एआई के बारे में टेक्निकली कोई नॉलेज नहीं थी। बहुत बेसिक टर्म्स जैसे होते हैं, जैसे सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ग्राउंडिंग, हेलुसिनेशन, ये सब मेरे को लिए बहुत बिल्कुल नए थे। आई स्टार्टेड लाइक अ नोवाइस। ऑल्दो आई कैरी अराउंड 14 years ऑफ एक्सपीरियंस in the cloud technology, Google Cloud Technology. I am a 5x certified in Google Cloud, including a PCA, including PCSE and PCNE. तो ये सर्टिफिकेशंस है मेरे पास। वो एक्सपीरियंस के बाद में, लाइक एआई इज अ सेपरेट फील्ड, एक अलग ही डिसिप्लिन है, तो उसमें मैंने ये शुरुआत करी सर्टिफिकेशन से। तो जब मैंने मिड दिसंबर 2025 से शुरू करा, तो डायरेक्टली मैं जेन एआई का जो मतलब कैसे शुरू करूं, वो मेरे लिए चैलेंजिंग था कि कौन सा कोर्स लूं, कौन सी वीडियो लूं। यूडेमी पे, कोर्सेरा पे, मतलब लिंक्डइन पे पूरा भरा पड़ा है नॉलेज से। तो कहाँ से मैं शुरू करूं, फ्रॉम वेयर आई शुड एटलीस्ट स्टार्ट, क्योंकि पहला स्टेप लेने का मतलब यही है कि हमने हाफ ऑफ द जर्नी हैज बीन कवर्ड। तो वो हाफ ऑफ द जर्नी पहला स्टेप लेने से कहाँ पे मैं रखूं, कैसे चालू हूं, तो उस चीज के लिए मैंने जो भी यूडेमी पे देख रहा था, जो बेस्ट रिव्यूज थे, वो वाले वीडियो शुरू कर दिया, या 2-3 वीडियो फाइंड आउट करे, एक अंडरस्टैंडिंग बनाई। फिर लगा कि नहीं, दूसरी तरीके इस सर्टिफिकेशन के लिए नहीं पहुंचेगा, तो 1-2 वीडियो जब मैंने कवर करा, तब मेरे को एक उसका वो पाथ मैं आपको बता सकता हूं, ताकि आपको भी इतना टाइम, मतलब इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े, आप भी इसको कोर्स को डायरेक्ट कर सकें, सर्टिफिकेशन लेवल पे प्रिपेयर कर सकें। तो इसके जो मेरी प्राइमरी एक सोर्स रहा पढ़ने का, मैंने इसका जो गूगल का जो अपना ही एक skill.google.com वेबसाइट है, जहाँ पे आप अपना गूगल का फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट बना सकते हैं और वहां से इनके मॉड्यूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें अभी कोई सच लैब नहीं है, ये सारा एक आपका फाउंडेशन लेवल का कोर्स है, इन डेप्थ मशीन लर्निंग पे कोर्स नहीं है। तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे से उनके 5 मॉड्यूल्स हैं, पूरा रोड मैप बनाया है गूगल वालों ने, बहुत ही ब्यूटीफुली उसको समझाया है। तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड विद गूगल skill.google.com, जो कि इनकी वेबसाइट है, गूगल की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ पे ये बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, वहां से हम मैंने वहां से इस कोर्स को लिया। उन्होंने वहां पे एक रोड मैप दिखाया है, वो रोड मैप में उनके 5 मॉड्यूल्स हैं, ईच मॉड्यूल हैव देयर सब मॉड्यूल्स,
राइट। तो पहले मॉड्यूल से हमें शुरू कर रहा, मैंने वहां से शुरू करा और ग्रेजुअली मैं उसको मूव करता रहा, पढ़ता रहा, उसके जो क्विज़ेस थे, उसके जो क्वेश्चंस थे, उसको मैं देखा, उसके अपने साइड में नोट्स बनाए और कैसे उसको मैं डायग्रामेटिकली अपने लिए लर्न कर सकता हूं वो मैंने बनाया। धीरे धीरे ग्रेजुअली एंड आई फिर मैंने कंपनी से मैं ये मेरे टिप रहे, मतलब आप सभी के लिए मेरा ये सजेशन रहेगा या रिकमेंडेशन कैसे भी आप ले सकते हैं कि व्हेन यू हैव मेड अप योर माइंड कि बॉस मुझे ये करना ही है, ये सर्टिफिकेशन अब करना ही है, सबसे पहले तो मैं उससे भी पहले एक चीज बता दूं कि विदाउट थिंकिंग अबाउट सर्टिफिकेशन, टारगेटिंग अबाउट सर्टिफिकेशन, इफ यू आर प्लानिंग टू थिंकिंग टू डू सम एआई लर्निंग, प्लीज स्टॉप दैट। कृपया, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो बुरा है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज व्हेन यू आर टारगेटिंग फॉर सम सर्टिफिकेशन, चाहे वो गूगल का हो, चाहे AWS का हो, एज्योर का हो, किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर का हो, लेकिन जब एक फाउंडेशन लेवल या किसी भी सर्टिफिकेशन की मैं जनरली बात कर रहा हूं यहां पे, जब हम सर्टिफिकेशन लेवल पे प्रिपेयर करते हैं देन वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ इन ग्रैनुलरिटी। हम उसके सब्जेक्ट के ग्रैनुलर लेवल पर जाके बात कर रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं, हम उस सब्जेक्ट को एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ रहे होते हैं। लेकिन जब हम एक प्रोजेक्ट के लिए या फिर ऐसा लर्निंग के लिए हम पढ़ रहे होते हैं तो मतलब एक होता है, कहीं ना कहीं ऐसा आता है कि हम नोट्स कम बनाते हैं या एक ऐसा वीडियो की तरह देखते चले जाते हैं, या क्योंकि उसका कोई टेस्ट तो होना नहीं है तो वो एक स्ट्रक्चर हम अपने माइंड को नहीं देते हैं, अब वो एक काइंड ऑफ सीरियसनेस उस कोर्स में नहीं आ पाती है, राइट। तो आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले हम सर्टिफिकेशन को ही प्रिपेयर करें। कौन सा क्लाउड प्रोवाइडर है वो आप चूज करें, लेकिन एक सर्टिफिकेशन को ही टारगेट करें, नंबर 1। नंबर 2, ये जो भी मैं बात कर रहा हूं कोई किताबी बातें नहीं है, 4 जनों से सीखी हुई बातें नहीं है, ये मेरी जो भी है मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ यहां पे शेयर कर रहा हूं। Started from the cloud digital leader, CDL, then AF, then PCA, associate level, foundation, professional level, PCA ने प्रोफेशनल क्लाउड आर्किटेक्ट, देन सिक्योरिटी एंड देन नेटवर्किंग के जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं वो गूगल के मैंने क्लियर करे हैं। इसके साथ CKA है जो क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर है, टेराफॉर्म का, तो ऑल द सर्टिफिकेशंस आफ्टर डूइंग उसकी एक नॉलेज लेके मैं वो यहाँ पे आपसे एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं सर्टिफिकेशंस के डोमेन में। तो स्टेप नंबर 1 की सर्टिफिकेशन को ही टारगेट करें, वो एक स्ट्रक्चर्ड, एक ग्रैनुलरिटी हमें डेप्थ में सब्जेक्ट के ले जाता है, राइट। नंबर 2, जैसे हमने प्लान बना लिया है कि बॉस मुझे सर्टिफिकेशन, ये वाला पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन करना है, अरेंज दी वाउचर। अगर आप कंपनी में हैं तो अपनी कंपनी से वाउचर लीजिए, अगर आपकी कंपनी में रीइंबर्समेंट पॉलिसी है तो गो फॉर अ रीइंबर्समेंट पॉलिसी, और ये दोनों पॉलिसीज नहीं है, आप फ्रेशर हैं या कहीं कुछ भी एक्सवाइजेड रीजंस हैं तो आपको अपनी जेब से पे करना है, तो प्लीज पे इट राइट बिफोर यू स्टार्ट, राइट बिफोर यू स्टार्ट। जी हां, जब मैंने अपना माइंड बना लिया तो मैंने सर्टिफिकेशन की शुरुआत करने से पहले ही मुझे एक एज थी, मुझे एक एडवांटेज था कि कंपनी से मुझे वाउचर क्लेम करा, मेरे को मिल गया। मैंने वो सर्टिफिकेशन की डेट, अभी मैंने प्रिपरेशन शुरू नहीं की है, बट आई रजिस्टर्ड माई सेल्फ, आई हैव एनरोल्ड माई सेल्फ फॉर दिस पर्टिकुलर डेट। 2 महीना 3 महीने एक टेंटेटिव डेट जो मुझे लग रहा था कि मैं अपने ऑफिस के साथ, अपने पर्सनल वर्क के साथ अगर कंसिस्टेंसी मूव करूंगा, एक बफर टाइम लेकर टेंटेटिवली उस डेट तक मैं इसको सर्टिफिकेशन को टारगेट कर सकता हूं। दिस इज व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू कि आप लोग भी एक अपना वाउचर या रिइंबर्समेंट जो भी है, जैसे भी है, मींस अपने आप को इवन टेकिंग द फर्स्ट स्टेप, इनफैक्ट दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनरोलिंग योरसेल्फ इनटू द गिविंग योर माइंड अ डेट। एक डेट देने जरूरी है। लॉजिकली अगर मैं समझाऊं तो इससे ये बेनिफिट होता है कि जब आपको एक डेट पता है, देन यू स्टार्ट, एक डेट हमें पता है, देन यू स्टार्ट रिवॉल्विंग द थिंग्स अराउंड द डेट। कोई मीटिंग है, नहीं क्या हम पहले कर सकते हैं, क्या हम बाद में ले जा सकते हैं, कहीं जाना है तो उस दिन तो मेरे को सर्टिफिकेशन है कि हम इसको 1 हफ्ते पहले जा सकते हैं या 4 दिन बाद जा सकते हैं। Rather than revolving the date around the circumstances, we start revolving the circumstances around the date. This is what happens, number 1. Number 2, हमारे माइंड का डिजाइन ही ऐसा है, इट रिक्वायर्स अ गोल डेट, एक एंड डेट, एक टारगेट डेट उसको चाहिए रहता है, ये डिजाइन है। अदरवाइज क्या होगा, कुछ ना कुछ बीच में आता रहेगा एंड वी विल पोस्टपोनिंग द डेट, राइट। तो एक डेट टेंटेटिवली दीजिए। ऐसा नहीं है जब आप उस डेट के नजदीक आ जाए, आपको लगता है मेरी प्रिपरेशन अभी मैं उस कॉन्फिडेंस लेवल पर नहीं हूं, मुझे कुछ और भी पढ़ना है, यू कैन पोस्टपोन दैट। यू कैन पोस्ट, गूगल प्रोवाइड फॉर एनी क्लाउड प्रोवाइडर प्रोवाइड्स दैट फैसिलिटी कि यहाँ 1 साल के अंदर आप उसको डेट को पोस्टपोन कर सकते हैं। बट पोस्टपोन का मतलब ये नहीं है कि आप उसे पोस्टपोन ही बार बार मल्टीपल टाइम्स करते जा रहे हैं।
वो इंटेंशन नहीं है। 1 या 2 टाइम इट्स ओके, बट ट्राई टू जो डेट दी है उस तक हमें मीट करना चाहिए, या 1 हफ्ता 2 हफ्ता उसको पोस्टपोन करें। तो स्टेप नंबर 2, रजिस्टर योरसेल्फ, बुक का डेट फॉर योरसेल्फ। स्टेप नंबर 3, अब हम क्या होता है हमें पता है क्या करना है, हमें यह भी पता है कि हमारी कौन सी डेट को जाना है। स्टेप नंबर 3, वीडियोस। मैं कौन सा कोर्स चूज करूं, दैट्स अ वेरी ओवरवेलमिंग क्वेश्चन। यही मेरे को ओवरवेलम करता है कि यार कोर्सेरा पे जाऊं जो या मेरी कंपनी वेबसाइट प्रोवाइड करती है लर्निंग सोर्सेज, वहां पर जाऊं या फिर यूडमी पे जाऊं, कहां से मेरे को एक पर्टिकुलर रिकमेंडेड कोर्स कोई मुझे बता दे तो मैं वो करूं। हियर आई वुड रिकमेंड कि आप जिस लोग देखो जो हम गोल सेट करा है, ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम हम ही कर रहे हैं, राइट? कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसने वो कोर्स कर रखा होगा। ट्राई टू कैच होल्ड विद दैट पर्सन, उससे पूछिए उनकी प्रिपरेशन कैसे रही, 2-3 बंदों से पूछिए, ज्यादा लोगों से नहीं, सिर्फ 1 या 2 या 3 लोगों से हमें ओपिनियन लेनी चाहिए, अदरवाइज एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है, ज्यादा डेटा पॉइंट्स आ जाते हैं। तो 2 या 3 लोगों से जब आपको लगता है कि हाँ कॉमन है, या अपनी फिर लॉजिक लगा के कि बॉस ये वाली वीडियो यूडमी की या किसी भी चीज की, XYZ लिंक्डइन की, ये वाली वीडियो मेरे लिए बेस्ट है, फिर हम उसे प्रिपेयर करते हैं। और जब आप प्रिपेयर करके, ऐसा नहीं कि फिर जब आपने स्टिक कर दिया है, स्टिक टू दैट वीडियो ओनली। ऐसा नहीं, अपने आप को ओवरवेल्म ना करें कि YouTube से भी अपने जो है पीस बाय पीस ले लिया और कुछ किधर से पढ़ रहे हैं। नो, YouTube को तो मैं लर्निंग के लिए पता नहीं क्यों मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि वहां पे चीजें इतनी स्ट्रक्चर्ड नहीं होती हैं। और कभी कभार क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चर्ड चीज तो मिल जाती है, लेकिन उसके साथ इतने सारी आगे पीछे चीजें होती हैं कि लेटरल चीजें इतनी होती है कि हम वीडियो कम दूसरी चीजें ज्यादा देखने लग जाते हैं, राइट? तो एक स्ट्रक्चर वे में जाने के लिए हमें एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो स्पेसिफिकली उस चीज के लिए बना है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उसी पर जाएं, वहां से एक वीडियो अपने लिए लीजिए। चाहे यूडमी पे, मैं तो यूडमी प्रेफर करता हूं। यूडमी पे मैंने लगभग आज तक अपने करियर में मोर देन 50 कोर्सेज ले चुका हूं, मोर देन। तो मुझे जितने भी मैंने अपने 5 सर्टिफिकेशंस करे हैं, उनके मॉक टेस्ट लगाए हैं, सब यूडमी से ही मैंने वहां पे कोर्सेज लिए हैं, एंड आई फाउंड इट वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड, राइट? तो एक हमने बुक, एक अपने वीडियो ले ली अपने लिए, दैट्स स्टेप नंबर 3। फिर उस वीडियो पे ही स्टिक करिए। और जब हम वीडियो को देखते हैं तो ऐसा ना हो कि हम एक ही दिन में आज वीकेंड है, चलो आज हम पूरा बैठ के जो है ना पूरा शुरू से आखिरी तक खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। इट्स लाइक इजी कम इजी गो, दैट आल्सो अप्लाइज टू आवर लर्निंग्स, जो हम लर्न कर रहे हैं। ब्रेक, गो स्लोली, 30 मिनट्स 45 मिनट्स ईच डे, कंसिस्टेंसी वहां शो करनी है। उस वीडियो को हमें 1 महीने में या 15 दिन में खत्म नहीं करना है। उस वीडियो से हमें नई इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, प्लस अपना ऑफिस भी है, प्लस पर्सनल काम भी है। डोंट ओवरवेलम योरसेल्फ, डिवाइड, चंक बाय चंक जाइए। गिव योर माइंड सम टाइम टू एब्जॉर्ब दैट इंफॉर्मेशन, न्यू इंफॉर्मेशन। ये AI है, ये मतलब कुछ चीज नहीं है। तो अपने माइंड को, अपने आप को और उस वीडियो के साथ जस्टिस करें। एक दिन में लेके आज वीकेंड है, आज छुट्टी है तो आज 6 घंटे पढ़ दिया, वेब सीरीज के साथ देख लिया, ऐसे नहीं है। ये लर्निंग चीज है और इट टेक्स देयर ओन टाइम, राइट? तो थर्ड रिकमेंडेशन यही है कि सजेशन मेरा यही है कि वीडियो को, जो आप एक वीडियो को फिक्स करें, उसी पे रहें। यूट्यूब जैसे लेटरल चीजों को ना देखें। और जब हम वीडियो को हमने चूज कर लिया है तो उस वक्त चंक्स में ब्रेक करें, 30 मिनट से 45 मिनट, नॉट मैक्सिमम 45 मिनट से ज्यादा ना जाए। गिव योर माइंड, गिव योर सेल्फ सम टाइम टू एब्जॉर्ब दैट न्यू इंफॉर्मेशन। उसके बारे में सोचें और क्या यूज केसेस हो सकते हैं, या फिर इस तरीके से जाएं। एक टाइम बना लें, चाहे मॉर्निंग का, चाहे ऑफिस से आने के बाद शाम का या दोपहर का, कि इवन आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, स्टिल आई वुड सजेस्ट कि 45 से ज्यादा 1 घंटा आप चले जाएं, इवन इफ यू हैव अ डेडिकेटेड टाइम। और उस जो आपने पढ़ा है उसके मल्टीपल यूज केसेस आप देख सकते हैं, कैसे मैं उसे लाइव कर सकता हूं या हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सकता हूं। उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन ईच डे ना दें अपने माइंड को, राइट? वीडियो हो गया। अब आपने एक बारी सारी वीडियो बना ली, पैरेलली आप अपने नोट्स बना रहे हैं, देन व्हाट नेक्स्ट वी कैन डू इज, जब वीडियो बन गई, नोट्स बन गए, और अब आता है मॉक टेस्ट पेपर्स। जी हाँ, दिस इज व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल लीव इट। देखो, जो हमने अपना टारगेट सेट करा है ना सर्टिफिकेशन का, उसके इंटेंशन क्या है? एक इंटेंशन हो सकती है कि बस क्लियर करना है मेरे को, मुझे नॉलेज ठीक है, थोड़ा बहुत समझ आ जाए, बस क्लियर करना है।
मुझे उसको जो है क्लाइंट को दिखाना है, मुझे उसे दिखा के जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, एक्स वाई जेड रीजन हो सकते हैं, लेकिन बस मुझको सर्टिफिकेशन चाहिए। एक इंटेंशन ही हो सकता है, एक इंटेंशन होता है सर्टिफिकेशन का, उस गोल को सेट करने का कि बॉस भले ही 15 दिन 20 दिन फालतू लग जाए, लेकिन जो नॉलेज है उसकी, आई बिकम अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऑफ एसेंस। मतलब एक एसेंस का मतलब, मैं जब कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, क्लाइंट मीटिंग में बैठा हूं, मैं समझ पा रहा हूं जार्गन्स को, वोकेबुलरी को, मैं कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं, वैल्यू ऐड कर पा रहा हूं। इट्स नॉट लाइक कि बस मैंने सर्टिफिकेशन कर लिया है, तो ऐसा नहीं है। उसी इंटेंशन से मैं ये वीडियो को, ये जो मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि आई वांट यू टू बिकम अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट और अ सर्टिफिकेट होल्डर, अ पर्सन ऑफ एसेंस ऑफ मीनिंग, कि कहीं आप जाएं, कहीं मैं जाऊं तो कुछ कंट्रीब्यूट, कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं। जस्ट नॉट फॉर द नो एक एक्स्ट्रा बैज आ गया मेरे पास और एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन आ गया, उसके लिए तो और कई तरीके हैं, मतलब आप भी समझ पा रहे हैं, वो कई तरीके हैं सर्टिफिकेशन को लेने के। बट हेयर देन इंटेंशन इज वेरी ऑथेंटिक, इंटेंशन इज वेरी प्योर, कि हम एक सर्टिफिकेट को करने के बाद अपने आप को जब देखें तो हमें उस सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज, जो भी सर्टिफिकेशन का एक अपना एजेंडा है, अपना एक क्राइटेरिया है, वो हम फुलफिल करके वहां तक आए हैं। दैट पर्सनैलिटी, दैट काइंड ऑफ बीइंग आई वांट इन यू और इन माई सेल्फ। और उसी को ही मैं मतलब यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ इन टिप्स के द्वारा, जो मैंने जो एक्सपीरियंशियल चीज है, वो ही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इट्स नॉट समथिंग कि बुक से पढ़ के, वैसा कुछ नहीं। ओके, तो वीडियो क्रिएट होने के बाद मॉक टेस्ट पेपर जो कई लोग इग्नोर करते हैं, नो मॉकिंग, जो ये टेस्ट पेपर्स हैं जो यूडमी से इजीली अवेलेबल हैं, वो सैंपल पेपर्स हैं जो हमें मस्ट हैं लगाने। अराउंड 200-300 क्वेश्चंस सॉल्व करने जरूरी हैं। एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, लॉजिकली आई एम टेलिंग यू। जब हम वीडियो देखते हैं और उसके पैरेलली नोट्स बना रहे होते हैं और चीजें नहीं होती हैं हमारे लिए, तो इट्स लाइक वी आर क्रिएटिंग द डॉट्स, डॉट क्रिएट करते जा रहे हैं हम। अभी हमें नहीं पता हम ए पे हैं, बी पे हैं, सी पे हैं, जेड का मुझे नहीं पता, लेकिन एक स्कैन में जब पहला स्कैन होता है तो हमने डॉट्स क्रिएट करे हैं, लॉजिक्स के, कंसेप्ट्स के, अब हमें कुछ पता है, राइट? लेकिन जब हम मॉक टेस्ट पेपर देते हैं, वी आर जॉइनिंग दोस डॉट्स। हाउ द कंसेप्ट ए, लॉजिक के इज रिलेटेड टू लॉजिक डी, हाउ द लॉजिक सी इज रिलेटेड टू द लॉजिक वाई एंड जेड। तो इस तरीके से जो मेंटल ग्रुप हैं वो क्वेश्चंस के थ्रू ही हमें पता चलते हैं। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस, लेंथियर क्वेश्चंस, तो वो सारे ऑप्शंस को देख के हमें समझ आता है और एक अंडरस्टैंडिंग फर्म होती जाती है। तो वॉचिंग द वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, इट्स लाइक क्रिएटिंग द डॉट्स। एंड जब हम अपना क्वेश्चन पेपर्स लगा रहे होते हैं तो इट्स लाइक जॉइनिंग दोस डॉट्स। तो क्रिएशन भी इंपॉर्टेंट है, डॉट्स ही नहीं होंगे तो ज्वाइन क्या करेंगे, और डॉट्स को क्रिएट करके क्या करेंगे अगर वो ज्वाइन नहीं हो। तो दे बोथ आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए पैरेलली, वीडियो को 30 मिनट 35 मिनट से ज्यादा ना देखें, अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें, और फिर हम उसको मॉक टेस्ट पेपर अराउंड 200 या 200-300 क्वेश्चंस के आसपास बहुत हैं लगाने, एक कंसेप्ट हमारा बिल्ड हो जाता है, राइट? आफ्टर डूइंग ऑल दिस स्टफ, माय नेक्स्ट रिकमेंडेशन और सजेशन इज, एक बारी रिवाइज जरूर करें, गिव अ सेकेंड राउंड ऑफ आइटरेशन, एक रिवीजन जरूर दें। और यही है, ये जो फाइनल स्टेप है, मॉक टेस्ट पेपर भी लगा लेते हैं, लेकिन अब जो लाइफ स्टेप है जो मैं रिवीजन का बता रहा हूं ना, उससे पहले हम अपना सर्टिफिकेशन को बुक करके पेपर दे देते हैं, क्लियर हो जाएंगे। यहां पे भी आप क्लियर हो सकते हैं और हो भी जाएंगे। मैं वो बोल रहा हूं कि मेरा इंटेंशन है कि जो आपने पढ़ा है, एक वैल्यू, एक एसेंस अव्वल का एसएमई आपको बनाना चाहता हूं, उसका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की मैं बात यहां कर रहा हूं, राइट? एटलीस्ट आप देने में 2, 3, 4, 5 जितने दे दें, लेकिन एक उसके बाद फाइनल जरूर दें। ये इस तरीके का इटरेशन होता है, जैसे मान लीजिए एक घर बना दिया आपने ईंटों से, लेकिन फाइनली उसके ऊपर प्लास्टर करना होता है, वो मजबूताई देता है। अब आपको शुरू से लेकर आखिरी तक मॉक टेस्ट पेपर, सारे यूज केसेस वगैरह अच्छे से पता है। जब आप रिवाइज करते हो, ऐसे बहुत प्यार से निकलता है वो। इट्स लाइक यू आर वॉचिंग द वीडियो विद 1.5 और 1.75 और 2x स्पीड। और इसमें इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है, जितना टाइम आपको वीडियो से लेके मॉक टेस्ट पेपर में जो अच्छा खासा टाइम लगा, सपोज करें 1 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, डिपेंडिंग अपॉन योर सर्टिफिकेशन, जब आप सेकंड राउंड देते हैं रिवीजन का, इट टेक्स हार्डली 1 वीक।
अब वही 1 वीक पूरा सॉलिडिफाई कर देता है और वही हमें कॉन्फिडेंस देता है। और यही एक रीजन है कि हम इतना करने के बाद भी जब सर्टिफिकेशन में बैठते हैं तो हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता है। मैं कई लोग मेरे से कहते हैं कि वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है क्योंकि हमने वो सेकंड राउंड और रिवीजन जहां से हमने कुछ कंसेप्ट ऐसे थे जब हमने शुरू करा था ABCD, वो 1.5 महीना हो चुका है, 2 महीना हो चुका है। हालांकि वो जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे रिपीटेडली आ भी रहे थे, बट स्टिल तो स्टिक टू वन बुक, उसी बुक पे उसी वीडियो पर एक बार रिवाइज करें। और जब आप देखेंगे रिवाइज करते हुए कि एक हफ्ते के अंदर ये जितना भी आपने 2 महीने का पढ़ा था, डिटेलिंग करी थी, वो और भी अच्छे से आपको सॉलिडिफाई हो गई है। नाउ यू आर प्रिपेयर फॉर द सर्टिफिकेशन। वो सर्टिफिकेशन जो आपने 2 महीने पहले जब आपको कुछ पता ही नहीं था तभी बुक कर दिया था, दैट विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस। अब ये हो गया प्री सर्टिफिकेशन। नाउ ड्यूरिंग द सर्टिफिकेशन हमें क्या करना है? दिस ऑल थिंग्स आर जो भी अभी तक हमने डिस्कस करा वो ट्रेनिंग, मतलब एक प्रिपरेशन था सर्टिफिकेशन का। ये जेएनआई भी हो सकता है या कोई और सर्टिफिकेशन आप टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए भी हो सकता है, राइट। अब आते हैं हम ड्यूरिंग द सर्टिफिकेशन। जब मैं जेएनआई की सर्टिफिकेशन में बैठा था तो मुझे क्या हुआ, पहले वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ड्यूरिंग द सर्टिफिकेशन जब बिगिन हुआ, मैंने रिमोटली घर से ही दिया था इसको, और 15 मिनट्स पहले मैं लैपटॉप पे आ गया था। सब चीज़ मैंने एक रात पहले देख लिया था कि वो सिक्योर ब्राउजर मेरे लैपटॉप में है, मेरा लैपटॉप सिस्टम कंपेटिबल है, मेरे पास जो है आईडीज रखी हुई हैं, गवर्नमेंट आईडीज रखी हुई हैं, और आई एम वेल प्रिपेयर्ड। मेरे हाथ बिल्कुल क्लीन है, कुछ लिखा नहीं है, घड़ी नहीं है, चेन वगैरह कुछ ऐसा नहीं है। व्हाट आर देयर इंस्ट्रक्शंस आई एम फॉलोइंग, आई एम अबाइडिंग टू ऑल दोज इंस्ट्रक्शंस। पानी की बोतल तक नहीं है, दीवारों पे कुछ नहीं है, सब क्लीन, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन है उनके वो मैं, ताकि एक सेटिस्फेक्शन नहीं, मतलब एक पीस रहे। तो उसके साथ मैं अपने रूम में बैठा। मैंने वो टाइम स्लॉट लिया जहां पे मेरे को लगता है, क्योंकि घर पे है मेरा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मेरे घर पे रहता है, शोर शराबा, विंडोज पास हैं, तो मैंने वो टाइम स्लॉट लिया जहां पर मेरा मतलब एक साइलेंस मेरे को मिल सके, थोड़ा पीस 2 घंटे का। उस तरीके से मैंने टाइम स्लॉट को अपना चूज करा। और देन इसके बाद एग्जामिनर आया, उन्होंने अपना वर्चुअली मेरे रूम्स वगैरह टेस्टिंग वगैरह जो भी उनका एक वैलिडेशन होता है वो करा, एंड आई क्लियर दैट। अपनी फोटो आईडी, आधार कार्ड मैंने दिखाया, एंड देन द क्लॉक स्टार्टेड क्लिकिंग। मेरे पास जेएनआई लीडर सर्टिफिकेशन के 45 क्वेश्चंस थे, और 45 में मेरे को 90 मिनट्स मिले थे, मतलब ईच क्वेश्चन 2 मिनट्स, तो इतना 1.5 घंटे में 45 क्वेश्चंस। और अब पेपर शुरू हुआ, एंड आई स्टार्टेड मार्किंग द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, दूसरा, थोड़ा सा पहले के दिन 4-5 क्वेश्चन ऐसे लगते हैं जहां पे आप डाइस ही जाएंगे, शुरू में होगा, क्योंकि वो उस समय आप कुछ चीज स्टार्ट कर रहे हैं, वार्म अप है, राइट। जैसे हम क्रिकेट में होता है, पहले शुरू के 1-2 ओवर, 4 ओवर वो टक टक खेलते हैं, भले वो अच्छे खिलाड़ी हो, दिस इज लाइक वो रम रहे हैं उस इन्वायरमेंट में, उस इकोलॉजी में अभी, राइट। तो हो सकता है शुरू के 4-5 क्वेश्चन आपको ऐसे लगे कि आपके सॉल्व भी हो रहे हैं, और लेकिन पक्का है ये है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डाइस रहता है, तो उसको आप मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन है वो आप लगाए। मैंने भी यही करा। शुरू के 2-3 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे आंसर्स पता है, लेकिन क्योंकि अभी जब स्टार्ट किया है तो मैं एक स्कैन देता जा रहा हूँ, क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, और कुछ लेंथी क्वेश्चन हैं, कुछ छोटे क्वेश्चन हैं, मतलब वर्डिंग्स, अगर मैं लेंथ ऑफ क्वेश्चन की बात करूँ, कुछ पूरा आधा पेज भर रहा है, कहीं पे जो है 1/4 में ही काम हो जा रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी थे, लेकिन मैं करता गया, और मैंने देखा अराउंड 35 मिनट्स में आई वॉज एबल टू डू ऑल द 45 क्वेश्चन, जिसमें से 7 क्वेश्चन मैंने रिव्यूज के लिए मार्क कर दिए थे, और बाकी क्वेश्चंस मैं कॉन्फिडेंट था कि हाँ यही उनके आंसर्स हैं। तो एक सफिशिएंट टाइम था मेरे पास। अभी भी मेरे पास अराउंड 35 मिनट्स करने के बाद अराउंड लगभग 55 मिनट्स थे। तो 1-2 मिनट पे मैंने आंखों को स्ट्रेन था, टाइम काफी था, रिवीजन ही करना था, तो 1 मिनट 2 मिनट रिलैक्स करा, और फिर मैंने, अब यहाँ पर टाइम कम होता तो सिर्फ रिव्यूड क्वेश्चंस देखता। अब टाइम मेरे पास सफिशिएंट था, क्योंकि उसमें कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जेएनआई में, या तो आपको आएंगे या फिर नहीं आएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ। जिसे पता है वो पता है, उसमें आप कुछ तुक्का नहीं लगा पाओगे अब आप, राइट। तो ऐसे ही कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ सिनेरियो बेस्ड बहुत क्वेश्चंस थे उसमें। मतलब ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करना चाहती है जेएनआई को, उसका वीडियो, और मतलब कई तरीके के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस बहुत थे। डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, लेकिन कंपैरेटिवली ज्यादा 5 या 6 थे, ठीक। लेकिन हाँ, वो अगर आपको पता है तो वो आपको, जैसे आपने पढ़ा, मे बी 30 सेकंड्स में आपका वो काम हो जाता है, राइट। यू बाय सम टाइम व्हेन यू नो दोस आंसर्स एक्यूरेटली। तो करके फिर मैंने एक सेकंड राउंड ऑफ आइटरेशन दिया और रिवीजन करा।
सबमिट चाहता तो मैं सबमिट कर सकता था, क्योंकि ये करने के बाद मुझे समझ आ गया था कि हाँ बॉस पास तो मैं हो ही जाऊंगा। मतलब एक मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया था। इस तरीके से मैंने क्वेश्चंस को अपने आप को प्रिपेयर करा था कि, लेकिन फिर मैंने एक और राउंड दिया और पूरे क्वेश्चंस को, पूरे सेट को मैंने दोबारा रिवाइज करा। एंड आई थिंक जो रिव्यूड क्वेश्चन थे, हर एक रिव्यूड क्वेश्चन में ऑन एन एवरेज मेरे को 3 से 4 मिनट लग रहे थे, क्योंकि मैं 2 ऑप्शन तक तो पहुंच ही जा रहा था, लेकिन मुझसे 2 में से कौन सा सिलेक्ट करना है वो एक मेरे लिए डाइसी था। एनीवेज वो मैंने मार्क करा, जो करने के बाद रिव्यूड को हटाया और फिर मैंने लगभग मेरे को इसमें 20 से 25 मिनट लग गया था सेकंड रिवीजन में। और उसके बाद फिर मैंने अपना 1 मिनट 2 मिनट फिर अपने आप को रिलैक्स करा, क्योंकि टाइम सफिशिएंट था। और एक बार मन करा दोबारा रिवाइज करूं, लेकिन मैंने कहा नहीं इतना ठीक है। और फिर उसके बाद फिर मैंने 2 मिनट सोच के कि कहीं कुछ सब बैलेंस है, ठीक है, कुछ मिसिंग तो नहीं है, सब करने के बाद मैंने उसको फाइनली सबमिट करा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा उसमें, अपना जेन एआई लीडर सर्टिफिकेशन में। ये ड्यूरिंग द एग्जाम है, राइट। तो ड्यूरिंग द एग्जाम ये चीजें बहुत जरूरी हैं कि शोर शराबा ना हो, आप ऑथेंटिकली बैठे हो। मतलब कोई कभी कभी हो जाता है कि आपने घड़ी पहनी है, एक बार तो मैंने वाटर बोतल रखी हुई थी तो उन्होंने वो दूर रखवाई, आपका मोबाइल दूर है, आपने जो है अगर मान लीजिए कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाता है तो उसके लिए आपके पास जो असिस्टेंस नंबर देते हैं वो आपके पास अवेलेबल है। नेट आपका जो है, मतलब कोई ऐसा ना हो कि वहाँ पे कभी कभार होता है, जैसे मेरे साथ हुआ है कोई सफाई के दौरान, या कोई कभी मेरा जो 4 साल का बेटा है वो खेलते खेलते बंद कर देता है। तो वो सब चीज़ों को हमें थोड़ा 1.5 घंटा 2 घंटा ध्यान रखना है, अपने आप को लॉक करना है कमरे में, ताकि इन चीज़ों से जो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिस है उनसे हम लोग फ्री ऑफ माइंड, डिस्ट्रैक्शन फ्री होके वहाँ पे ड्यूरिंग दी एग्जाम बैठ सकें, राइट। तो इसमें जितने मेरे सर्टिफिकेशन थे इसका मैंने ध्यान रखा। नाउ आफ्टर द एग्जाम, मतलब ये रहता है कि जब आप सबमिट करते हैं, मैंने जब वो फीडबैक फॉर्म भी देते हैं तो वहाँ पे मैंने लिखा थैंक्स, इट वाज टेक्निकल ग्लिच फ्री और एक सीमलेस एक्सपीरियंस रहा, वो फॉर्म भी मैंने भरा। तो उसके बाद फिर मैं अपना उसमें मेरे को गूगल वालों ने बता दिया यू आर पास्ड। अगर आप फेल होते हैं तो आपको नंबर देते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ पास हो जाते हैं तो आपने कितना अच्छा करा या कितना अच्छा नहीं किया वो नहीं बताते, सिर्फ पास करके आपको सर्टिफाइड करते हैं, राइट। दिस इज व्हाट दे वांट। तो यस, उसके बाद 7 से 10 आई थिंक इतना बिजनेस डेज गूगल क्लेम करता है कि वो दे विल प्रोवाइड द सर्टिफिकेट फॉर दैट। और ये मेरा यहाँ का सर्टिफिकेशन रहा। उसको करने के बाद मेरे पे एक बहुत अच्छा फील गुड फैक्टर आया एंड आई अवॉर्डेड माई सेल्फ। आप कैसे भी कर सकते हैं अपने आपको अवार्ड, और अवार्ड करना भी एक साइंटिफिकली है। मतलब मैं प्रोसेस, साइंटिफिक, लॉजिक इसलिए बोल रहा हूँ, नॉट बिकॉज कि मैं इंजीनियर हूँ, वो तो हूँ ही, लेकिन इसलिए कि हम कई इंजीनियर्स होते हैं जो सर्टिफिकेशन प्लान करते हैं तो हम लॉजिक पे ज्यादा सोचते हैं। वेल, तो अपने आप को अवॉर्ड करिए, अपने आप को किसी तरीके से, चाहे फैमिली डिनर पे जाइए, मूवी देखने जाइए, आपने 2 महीने 2.5 महीने जितना एफर्ट्स लगाए हैं, यू मस्ट अप्रिशिएट दैट, बिकॉज you have not targeted just for the certification, your aim was bigger than that. It was just certification was just a mean to contribute to your organization, to yourself, to anything which you have, right? So this is what I have for myself. एक बारी मैं समराइज कर देता हूँ कि सबसे पहले हमें जो है एक सर्टिफिकेशन बुक के लिए प्रिपेयर करें rather than random studying. नंबर 1, जब आपने सर्टिफिकेशन बुक का प्लान कर लिया है तो उसके लिए अपना डेट प्लान करें, चाहे 3 महीने हो, 4 महीने हो, जो भी हो। आप प्रीपोन कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, राइट। जैसे मेरा जो सर्टिफिकेशन था ये मैंने इसको 3 तारीख के लिए लगाया था, 3 फरवरी, लेकिन मैंने इसे प्रीपोन कर दिया। जी हाँ, मैंने इसको अराउंड, आज 1 है तो मैंने 31 के लिए इसको प्रीपोन कर दिया था। तो इस तरीके से भी आप ये कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव रजिस्टर्ड योरसेल्फ, दिस ऑल स्टेप्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। हाँ, इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं, यही इसी सीक्वेंस में हमें मूव करना है एक एसएमई ऑफ एसेंस बनने के लिए। मैनेजर ऑफ एसेंस होता है ना, एक तो कई होता है ऐसे बन जाते हैं मैनेजर, राइट, अपॉर्चुनिटी के थ्रू या लक बोल दीजिए। एक होता है मैनेजर ऑफ एसेंस, राइट। तो उसी तरीके से एक एसएमई और या फिर एक आर्किटेक्ट, जो भी आपका रोल है उसके एक मीनिंगफुल बनाने के लिए, राइट, जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग द जॉब और समथिंग दिखाने के लिए, राइट। तो पहला स्टेप अपना सर्टिफिकेशन के लिए ही प्लान करें। दूसरा, अपने आप को एनरोल कर लें डेट में। तीसरा, एक स्ट्रक्चर्ड वे दें, यूट्यूब या मल्टीपल सोर्सेज ऑफ लर्निंग्स ना रखें, अपने लिए वीडियो सेलेक्ट करें
पूछ लें एक दो जने से कौन सी बेटर है, और फिर उसी वीडियो पर ही स्टिक करें, उसी वीडियो को ही अपना आधार बना के आगे की ओर बढ़े, क्योंकि सारे कंटेंट सब लोग एक ही जैसा ही आपको पास कराना चाहते हैं। इंटेंट कोई 19-20 का फर्क होगा या 18-20 का फर्क होगा, लेकिन वो आप मॉक टेस्ट से कवर कर लेंगे, राइट। तो वीडियोस क्रिएट करिए, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट पेपर से लगाएंगे हम लोग अराउंड 200 क्वेश्चन टू 300 क्वेश्चन लगाने ही होंगे हमें, और फिर एक फाइनल रिवीजन देके आपने जो सेट शेड्यूल करा है डेट, उसमें आप एग्जाम देंगे। एग्जाम देने से पहले एक नाथ प्रॉपर नींद और डिस्ट्रैक्शन फ्री रखने के लिए सारे इंस्ट्रक्शंस 4 दिन पहले 2 दिन पहले अपना सिस्टम कंपैटिबिलिटी, कौन से लैपटॉप पे आप देना चाहते हैं, ऑफिस के लैपटॉप में क्या वो ब्राउजर खुलता है, क्या उसके लिए क्या पता आपने जो, क्योंकि कई सारी पॉलिसीज होती हैं, अगर खुलता है तो क्या उसके लिए एडमिन राइट्स चाहिए, अगर ऑफिस लैपटॉप में ही करना है तो अगर मैं तो कहूंगा कि प्रेफर करिएगा अपने पर्सनल लैपटॉप में करने, जहां पर आपको पूरे राइट्स होते हैं एग्जामिनेशन को। और ये सब चीजों से मतलब आप समय से डिस्ट्रैक्शन फ्री रहेंगे तो सही रहेगा। एंड या अल्टीमेटली यू विल बी अ चैंप। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और वहां पे मैं जरूर आपको उसका रिस्पॉन्ड दूंगा। एंड अगर आप लोग जेन एआई लीडर सर्टिफिकेशन के गूगल में जितने भी क्वेश्चंस हैं, मतलब जब मैं प्रिपेयर कर रहा था ये गूगल के लिए सर्टिफिकेशन ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट, सो व्हाट आई वाज डूइंग, जितने भी उनके 5 मॉड्यूल्स हैं उनमें क्वेश्चंस आ रहे थे, राइट। तो व्हाट आई वाज डूइंग, आई वाज टेकिंग दोस क्वेश्चंस, उसके लिए मैं फिर एक प्रेजेंटेशन बना के उसकी भी एक प्लेलिस्ट मैंने यूट्यूब पे बनाई है, ताकि जब मैं सेकंड रिवीजन दूं तो वो सारे, क्योंकि छोटा सा टॉपिक पढ़ाते थे उसके क्यूज आता था, फिर नेक्स्ट थोड़ा सा टॉपिक उसका क्यूज आता था, मैं उन्हीं क्यूज को उठाकर एक मतलब एक डिलीवर करा है मैंने यूट्यूब पर, एक प्लेलिस्ट बनाई है, ताकि जब मैं रिवाइज कर रहा हूँ, घर से ऑफिस जा रहा हूँ कार से, या फिर मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ, तो मैं अपनी ही प्लेलिस्ट को रन करके उन कंसेप्ट्स को जो थोड़े थोड़े क्वेश्चंस के थ्रू थे उनको अपने रिवाइज माइंड में कर ले रहा था। तो अगर आपको वो लिस्ट चाहिए तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आपको सारे यूट्यूब के वो सॉरी एक जो ना गूगल के जो कोर्स है पूरा, उसके क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, टॉपिक बाय टॉपिक आपको प्लेलिस्ट वहां पे मिल जाएगी, आप रिवाइज कर सकते हैं। प्लस मैंने वहां पे गूगल जो अपना स्टडी गाइड देता है, सैंपल क्वेश्चंस देता है, अराउंड 25 क्वेश्चंस हैं उनके, जब आप देखते हैं तो वो कुछ सैंपल क्वेश्चंस भी देता है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सर्टिफिकेशन में आने वाले हैं, तो उसके लिए भी मैंने एक एक्सप्लेनेशन मोड पे एक वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो गूगल के सारे क्वेश्चंस है आप कॉम्प्रिहेंसिवली होलिस्टिकली प्रिपेयर आप कर सकते हैं, राइट। Again, thank you so much for joining today, or see you with some other content, some other video. Thank you so much.